सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल थर्सडे है, निफ्टी की एक्सपायरी है एंड कल मार्केट का लास्ट डे है बिकॉज फ्राइडे मार्केट में 15 अगस्त हमारा इंडिया का फेस्टिवल है। ठीक है, तो उसके कारण छुट्टी हो सकती है। अब ये कल का आखिरी दिन होगा इस हफ्ते का, तो देखते हैं कि अच्छा मूव आता है कि नहीं आता, कि मार्केट एक साइडवेज मूव दे देता है। उससे पहले कल हम लोगों ने प्री मार्केट एनालिसिस किया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइस का ये 0.6 का सपोर्ट लेवल है एंड प्राइस को अगर नीचे जाना है तो इससे अपने 0.6 के लेवल को तोड़ना होगा। बट आज प्राइस गैप अप ओपन हुआ जिसकी वजह से ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, 24,600 के ऊपर लिक्विडिटी है, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, वो ग्रैब हुआ और इस लोअर हाई के ऊपर भी प्राइस ऊपर थोड़ा गया, तो इसकी वजह से यहाँ का सेलर एंड यहाँ का सेलर आज मार्केट में से निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो अप ट्रेंड चालू हुआ जिसमें हायर लो हायर लो हायर लो, आपको एक अप ट्रेंड सिनेरियो दिख रहा है जिसमें हायर हाई यहाँ पे है, हायर लो यहाँ पे है एंड हायर हाई जब तक कि ये वाला प्राइस के ऊपर, प्राइस का करंट प्राइस अभी ऊपर नहीं ट्रेड करता तब तक प्राइस को अप ट्रेंड नहीं बोल सकते। ठीक है, हो सकता है ये लिक्विडिटी इन्विटेशन भी हो सकती है जिसमें प्राइस ऐसे करके ऐसे भी हो जाए। ठीक है, तो वो सबको अब देखना है, तो सबसे पहले सबको डिलीट करेंगे, 1 डे की टाइम फ्रेम में जाएंगे। कैंडल से शुरुआत करते हैं। आज की कैंडल एंड डिसीजन कैंडल, एक्सपिनिंग टॉप कैंडल छोटे रूप में फॉर्म हुई है। आज के दिन में आपको एक अप ट्रेंड दिखा पर वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था, क्योंकि एग्रेसिव होता तो कैंडल कुछ इस तरीके की बनती बड़ी सी, पर ये एक मीडियम साइज़ की कैंडल है, मतलब कि प्राइस में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी था, साइडवेज का भी थोड़ा सा दिखा था झलक एंड प्राइस एक स्पिनिंग टॉप ग्रीन कैंडल में बनाया। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर का बैठा सेलर इसमें सेफ है, नीचे का बैठा बायर यहाँ पे सेफ है। ऐसे कैंडल को ट्रेड करने का सबसे बेस्ट क्राइटेरिया ये होता है कि इसके हाई और लो को मार्क किया जाता है एंड कैंडल जिस तरफ क्लोजिंग देती है उस तरफ मोमेंटम कंटिन्यू होता है। एंड यहाँ पास एक रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, पर इस ग्रीन कैंडल को और थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे क्लोज होना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस रेड कैंडल का हाई प्राइस ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो लोअर हाई चल रहा है ना एंड दिस इज़ द लोअर लो, तो ये ब्रेक हो जाएगा जिसकी वजह से स्ट्रक्चर पूरा अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैंडल छोटी सी फॉर्म हुई है जो कि इनडिसीजन कैंडल है। इस कैंडल को सबसे अच्छा ट्रेड करने का तरीका इसके हाई एंड इसके लो प्राइस को मार्क करने का होता है एंड जिस तरफ कैंडल की क्लोजिंग, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, जिस तरफ कैंडल की क्लोजिंग होती है उस तरफ मार्केट का बिहेवियर आगे तरफ जाता है। बिकॉज इस कैंडल में इनडिसीजन कैंडल, मतलब कि बोलने का मतलब ये होता है कि प्राइस को पता नहीं है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। जहां ऊपर से सेलर प्राइस को सेल करके नीचे पुश करते हैं, वहीं बायर नीचे से प्राइस को ऊपर तरफ पुश करके ऊपर तरफ क्लोज करने में कैपेबल होते हैं। यहाँ से सेलर तो यहाँ से बायर का, दोनों का स्टॉप लॉस इस कैंडल में या फिर आज के प्राइस में दोनों ही अपने तरफ से विन विन है, कोई भी अभी हारा नहीं है। नीचे से बायर भी सेफ है, ऊपर से थोड़ा सेलर भी सेफ है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर को और मार्केट का सेंटिमेंट रीड करने में पता चल जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो एक मैंने यहाँ पास ट्रेंड लाइन बनाई थी कुछ इस तरीके का। अब इस ट्रेंड लाइन में क्या हुआ है कि प्राइस रेजिस्ट करता है, नीचे आता है, यहाँ पास रेजिस्ट करता है, नीचे चले जाता है, रेजिस्ट करता है, नीचे चले जाता है एंड फाइनली प्राइस ने इस रेजिस्टेंट को, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंट को ब्रेक किया, उसे रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ऐसे भागा है, पर इसको अप ट्रेंड का सिनेरियो नहीं बोलेंगे जब तक प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज होकर ऊपर ट्रेवल नहीं करती, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहलाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस कल को फ्लैट खुले, प्राइस नीचे गिरना चालू हो, जिसकी वजह से यहाँ का सेलर, जिसकी वजह से हायर लो पे, जैसे कि यहाँ पर बायर ने बाई किया है और यहाँ से बायर भी थोड़ा एक्टिव है जो कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंट को ट्रेंड लाइन सपोर्ट के रूप में यहाँ पास बाय करके इस ट्रेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। और लोअर लेवल से तो बायर सेफ ही है, क्योंकि यहाँ से एक बार बाइंग आई है एंड इसी लेवल से एक बार बाइंग है, मतलब कि 2 बार बाइंग है, तो मतलब कि इस डिमांड जोन पे बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। ठीक है, तो अब तरफ ट्रेड करने का क्राइटेरिया तब तक श्योरिटी में नहीं आता जब तक कि प्राइस अपने प्रीवियस, जैसे कि 24,700 के पूरा ऊपर ट्रेड करना शुरुआत ना कर दे, तब तक हम प्राइस को अप ट्रेंड का सिनेरियो में कन्वर्ट या फिर अप ट्रेंड है ऐसा नहीं बोल सकते। हमें कंफर्मेशन चाहिए। साथ ही अगर मैं फिप को स्विंग हाई से
स्विंग लो तक अटैच करता हूँ तो इसमें आपको देखने मिल जाएगा कि प्राइस अपने 0.6 का रिट्रेसमेंट लिया था, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, रिट्रेसमेंट खा के नीचे गिरा एंड प्राइस वापस से अपने रिट्रेसमेंट वाले ऊपर लेवल के पास जा रहा है, ठीक है। तो अपने को क्लैरिटी के लिए मतलब कि एक लेवल यहीं पे बैठे बैठे बन जाएगा, जैसे कि ये एक सप्लाई जोन में मार्क कर रहा हूँ, ओके। 24,700 का एग्जैक्ट नंबर फिबोनाची के 0.6 के लेवल पे निकल के आ रहा है। कल अगर प्राइस को अगर आप तरफ देखते हो जिसमें 24,700 ब्रेक होता है, पर प्राइस को ऊपर सस्टेन करना होगा। प्राइस देखोगे ऊपर निकला भी था लास्ट टाइम, देखोगे यहाँ पर प्राइस क्या किया था 0.5 के ऊपर निकल गया था, पर 0.6 का रिट्रेसमेंट खाया एंड रेड कैंडल उसके अपोजिट में एग्रेसिव वे में नीचे बन के क्लोजिंग कर दी थी। इसकी वजह से ये ट्रू रिट्रेसमेंट हो गया, पर कैंडल मोमेंटम जो है वो नीचे ना चलने के बजाय आज जो प्राइस ऊपर गया है, इसकी वजह से सिनेरियो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है। पर पूरी तरीके से मार्केट को अप ट्रेंड मानोगे कब, जब 24,400 के ऊपर आप प्राइस को ट्रेड करना देखने लगो, तो आप बोल सकते हो कि हाँ अप ट्रेंड जो है अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो इट विल बी लाइक कि ये जो रेजिस्टेंट है ये ऐसा सपोर्ट के जैसे काम करेगा एंड ऊपर में जो लिक्विडिटी बनी हुई है ना, एक राउंड नंबर पे मैं आपको दिखाऊं 24,900 के राउंड फिगर में जो सेलर यहाँ पर सेल करके बैठा हुआ है वो इसके स्टॉप लॉस को पकड़ने की कोशिश कर सकता है, जो यहाँ पर एक बाई साइड की लिक्विडिटी के तौर पे रूप में अवेलेबल है, ठीक है। इस सप्लाई जोन को मार्क करने का ज़रिया था ये यहाँ से सेलिंग आया, फिर यहाँ से प्राइस का रुकना, फिर यहीं से प्राइस का वापस से सेलिंग आना, जिसके वजह से हर सेलर का यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। 15 मिनट में चल लेते हैं एंड वहाँ पर थोड़ा सा एक्यूरेट लेवल्स को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सप्लाई एरिया तो मार्क कर लिया है, ठीक है, कि 24,700 के ऊपर प्राइस को अगर आप देखते हो कि प्राइस ऊपर निकले तो हाँ आप ट्रेंड मान सकते हैं एंड अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे। एंड जितने भी लोअर हाइज हैं जैसे कि ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये फाइनली, ठीक है, आप देख सकते हो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। इन लोअर हाइज पे हर बार सेलर जो है जैसे कि यहाँ से सेल किया, प्राइस यहाँ गया तो रीटेस्ट हुआ, ठीक है, फिर प्राइस गिरा तो यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। इसलिए आप इनको और इनको, ठीक है, जो स्विंग हाई पे लिक्विडिटी अवेलेबल है इनको पकड़ने की आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो प्राइस में आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है जो बॉटम लेवल से आया है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मैंने डिमांड जोन को मार्क किया है। अब देखिए पूरे दिन में अगर आज का भी दिन अगर आप सिनेरियो को देखोगे, कैंडल ग्रीन तो बनी है पर कैंडल में जो बाइंग का मोमेंटम है वो स्लो है, ठीक है। जो अच्छी वाली बाइंग होती है वो ऐसे होती है, कम टाइम में ज़्यादा टारगेट मिलना, ठीक है। पर ये कम टाइम में जो ये स्लो बाइंग है इट विल शोज कि ये वीकनेस है और ये एक रिटेल के लिए एक स्टॉप लॉस इन्विटेशन वाला पोर्शन भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ से एक बाइंग आई है, देखो प्राइस ने अपने डे लो को 2 बार रिस्पेक्ट किया, ठीक है। एंड डे लो पे जिन्होंने भी बाइंग किया है उनका स्टॉप लॉस 24,545 के अप्रॉक्स अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर पासा तब पलटेगा क्योंकि यहाँ पर हायर लो यहाँ पे है, एक हायर लो यहाँ पे है, एक हायर लो यहाँ पे है, एक हायर लो यहाँ पे है। हर कॉल बायर का स्विंग लो पे आपको स्टॉप लॉस देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइस अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद धीरे धीरे अपने मोमेंटम को नीचे लाना शुरू करता है और ये जो अपने डे लो को ब्रेक कर देता है, समझ जाना यहाँ पर स्ट्रक्चर बदल जाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पर हायर लोस एंड हायर हाई का स्ट्रक्चर चलने की कोशिश कर रहा है। प्राइस अगर अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने में अनकेपेबल है, प्राइस ऊपर जाता है तो यहाँ पर कैंडल को बन के सस्टेन करके रुक के फिर उसके बाद इसे ऊपर तरफ ऐसे चलना होगा, ठीक है। देन इट विल बी कि यहाँ पर हाँ रेजिस्टेंट था तो ये सपोर्ट बना, स्विंग लो मिला, स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिला एंड अपसाइड के लिए एक ट्रेड एंट्री बनी। बट अगर रिजेक्शन कैंडल जैसे कि एक ग्रीन कैंडल बनी बट उसके बाद कैंडल मोमेंटम छोटी होने लगती है, रेड कैंडल नीचे बनने लगती है एंड यहाँ पर कोई भी बाइंग मोमेंटम नहीं दिखता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर एक इंड्यूसमेंट हो जाएगा, लालच कि यहाँ पर एक सेलर का स्टॉप लॉस निकालने के बाद अब जो बायर लोअर लेवल पे बाय करके प्रॉफिटेबल हैं उनको प्राइस निकाल सकता है। तो यहाँ पर आपको कैंडल मोमेंटम को भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एक बार और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बीच में जहाँ पे आज मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हुआ है यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। मोमेंटम अच्छा तब आएगा
जब 24,700 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर ले और प्राइस ऊपर निकल जाए तब आप ट्रेंड की ओर देखेंगे। और ये पहला टारगेट आप जो 24,800 तक अपसाइड की ओर ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पास एक लोअर हाई था तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा होगा, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर सेल किया है तो टॉप के लेवल पे यहाँ पर लिक्विडिटी हो गई, ठीक है। बट अगर प्राइस अपने ये डे लो को, आज के डे लो को ब्रेक करते हुए नीचे जाती है तो यहाँ पर हायर लो जो रहेगा, तो यहाँ पर जो हायर लो है वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ का बैठा बायर को यहाँ से, ठीक है, इतने गैप की दूरी एंड यहाँ से लेकर इतने दूरी का जो आज मोमेंटम आया उसका उसको पीएल में प्लस प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे एक तरह से सेफ बेट है। एंड एक और चीज़ की 24,400 के लेवल पे एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पास एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है एंड प्राइस यहीं से अप गया, मतलब कि यहाँ पे एक सेल साइड की लिक्विडिटी एंड इस डिमांड जोन पे 24,350 के लेवल के पास सेल साइड की लिक्विडिटी आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। सर ट्रेड कंफर्मेशन लेना होगा तो आपको पेशेंटली वेट करना है, ठीक है। पेशेंट करने से ही अच्छे ट्रेड मिलते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मेरा अपोनेंट प्लेयर कौन है, ठीक है। अभी के हाल फिलहाल प्राइस में अगर आप देखोगे हम लोगों ने फिबोनाची को कहाँ से यहाँ कनेक्ट किया है, तो प्राइस का 0.6 का रिट्रेसमेंट वाला एरिया ये है, ठीक है। अब प्राइस रिट्रेसमेंट करके गिरा है पर यहाँ पर ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंट था वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट की वजह से प्राइस यहाँ पर ऊपर निकला है, ठीक है। अब 0.6 तब तक आप नहीं बोलोगे कि 0.6 फेल हो गया जब तक प्राइस 24,700 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक। अदरवाइज़ ये ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने के लिए बस आधा दूर जाता है, जिसकी वजह से इन स्विंग लोस पे और क्वांटिटी या फिर और स्टॉप लॉस लग जाता है, तो प्राइस आधा दूर थोड़ा सा प्राइस को ग्रीन दिखाता है पर बीच में सही फिर ये अगर लिक्विडिटी नीचे मिल गई, जैसे कि हायर लोस में आज के दिन में अवेलेबल है, कहाँ पे बताऊँ, एक यहाँ पे है, जैसे कि हाँ 24,600 के अप्रॉक्स लेवल पे एक कैंडल बनी है, उसका विक लो है ना यहाँ पे, यहीं पे 24,600 का लेवल है, तो एक यहाँ पे एंड जो दिन का 2 बार सपोर्ट लिया गया है एक यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो प्राइस ऐसे आपको इंड्यूसमेंट कर रही है तो वेट करना, ये लेवल के ऊपर प्रॉपरली प्राइस को रुकना होगा तभी, ठीक है। अदरवाइज ये ऐसे रिवर्स हुआ तो समझ जाना ये लोग फंस गए एंड प्राइस इस तरीके से इनको निकाल देगा, जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट देके बाइंग की होगी इनको निकाल देगा एंड उसके बाद ये जो डिमांड जोन पे बैठे हुए हैं 2 बार बाइंग हुई है इनको निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से कल का प्लान है। मैं आपको सिर्फ पीओवी शेयर करता हूँ, मेरे बताए प्लान को कॉपी ना करें, अपना दिमाग भी लगाए, अपना होमवर्क भी करें एंड ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए रहता है कि किस तरीके से एनालिसिस का प्लान बनाया जाता है एक रात पहले। थंबनेल में थोड़ा सा एक रोड मैप जैसा भी पिक्चर डाल दूंगा, उससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के ट्रेड करें एंड क्वालिटी ट्रेड लें, ओवर ट्रेड ना करें। सी यू सून, हैव अ गुड डे।